संसद का शीतकालीन सत्र जारी। आज राज्यसभा में होगी संविधान पर चर्चा। राज्यसभा में संविधान पर 2 दिन होगी विशेष चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं चर्चा की शुरुआत। विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चर्चा में हिस्सा लेंगे और राज्यसभा में लगातार बना हुआ है गतिरोध। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के हंगामेदार आसार रहने वाले हैं। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को हो चुकी है संविधान पर चर्चा। बड़ी जानकारी, संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और आज राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी और ऐसे में राज्यसभा में संविधान पर 2 दिन विशेष चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं चर्चा की शुरुआत। विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चर्चा में हिस्सा लेंगे। राज्यसभा में लगातार बना हुआ है गतिरोध। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के हंगामे के आसार और ऐसे में लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा हो चुकी है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज राज्यसभा में होगी संविधान पर चर्चा। राज्यसभा में संविधान पर 2 दिन विशेष चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं चर्चा की शुरुआत। विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा कर सकते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चर्चा में हिस्सा लेंगे और लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर विशेष चर्चा की गई थी। इस दौरान विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने चर्चा की थी संविधान पर और साथ ही सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया था। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और आज राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। राज्यसभा में संविधान पर 2 दिन होगी विशेष चर्चा। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और ऐसे में राज्यसभा में आज संविधान पर विशेष चर्चा होगी, तो 2 दिन का ये विशेष चर्चा होगी राज्यसभा में। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं और ऐसे में लोकसभा में भी 2 दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। संविधान पर विशेष चर्चा हुई और अब राज्यसभा में आज संविधान पर चर्चा होगी। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल आज संसद की कार्रवाई का महत्वपूर्ण दिन है, 15वां दिन, और लोकसभा राज्यसभा में जिस तरीके से सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई आज राज्यसभा में निश्चित है, यानी जो संविधान पर चर्चा होनी है, 2 दिवसीय ये चर्चा, और ये काफी महत्वपूर्ण रहनी है क्योंकि 75 साल गौरवशाली साल रही है संविधान के, और इस मौके पर संविधान पर चर्चा विशेष तौर पर लिस्ट में शामिल की गई है। जिसके बाद इस चर्चा को लेकर नजरें लगी हैं, क्योंकि राज्यसभा में हमने देखा है बीते दिनों लगातार गतिरोध बना रहा है और खासतौर से जिस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष सामने सामने दिखाई दिया है, जो स्टोरेज का मुद्दा उठाते हुए सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को घेरा गया, तो उधर दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मूव किया गया सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ। तो ऐसे में गतिरोध देखने को मिला और इसके बाद तीखी नोकझोंक का दौर भी रहा। लेकिन अब संविधान पर चर्चा होनी है, ऐसे में इस चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आ सकते हैं। चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके अलावा इसमें अन्य वक्ता बोलेंगे, जिसमें बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे, तो वह विपक्ष की ओर से भी तमाम नेता इस चर्चा में हिस्सा लेते नजर आएंगे। विपक्ष की ओर से चर्चा की जो शुरुआत है वो मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी मंगलवार को इस चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले हमने देखा है जो चर्चा रही है लोकसभा में शुक्रवार और शनिवार को प्रधानमंत्री ने अपना रिप्लाई भी दिया, जवाब भी दिया, तब जोरदार हमला उन्होंने बोला था। तो एक बार फिर राज्यसभा में इस चर्चा को लेकर बहस पर नजरें लगी हैं और इसके जवाब पर, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार फिर
विपक्ष को जवाब देते नजर आएंगे। कल यानी मंगलवार को उनका रिप्लाई होना है राज्यसभा में, तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि 2 दिवसीय चर्चा और संविधान पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अन्य मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष ने अपनी बात रखी है। और लोकसभा में चर्चा के दौरान हमने देखा है कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। ऐसे में राज्यसभा की चर्चा काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। 2 दिवसीय चर्चा में यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर खूब हमला बोल सकते हैं। तो ये चर्चा 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इसी के साथ ये आगे बढ़ती नजर आएगी। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखने के बाद चर्चा जिस तरीके से ये आगे रहेगी, तो इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर नजर आ सकते हैं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार शीतकालीन सत्र जारी है और ऐसे में सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। और आज अगर बात की जाए तो राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होनी है, तो लगातार विपक्ष जो है वो कई मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है और ऐसे में विपक्ष का प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो ऐसे अगर बात की जाए तो राज्यसभा में आज संविधान पर चर्चा होगी, क्या इसका असर प्रदर्शन का असर भी आज की कार्रवाई पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और बीते दिनों हमने देखा है राज्यसभा में जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर गतिरोध देखने को मिला है। और खासतौर से ये गतिरोध तब बढ़ गया जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की ओर से। उसके बाद सत्ता पक्ष हमलावर हो गया, किसान के बेटे का अपमान और इसको लेकर यहाँ पर आरोप लगाए गए। खुद सभापति ने विपक्ष को घेरा और इसी नोकझोंक नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी देखने को मिली थी। ऐसे में सरकार की ओर से जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, क्योंकि अडानी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा था, तो राज्यसभा में गतिरोध लगातार देखने को मिला है और ये गतिरोध बना हुआ था। तो आज चर्चा होती है और चर्चा के साथ ही ये गतिरोध भी टूटेगा, ये उम्मीदें की जा रही हैं। विपक्ष की आपत्तियां हैं और उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। तो जरूर है कि अब सदन की कार्रवाई पर नजरें लगी हैं, क्योंकि 2 दिवसीय चर्चा के दौरान विपक्ष को भी मौका मिलेगा अपने मुद्दों को उठाने का। संविधान की चर्चा में वो बहस ले। लोकसभा में हमने देखा है कि गतिरोध के बावजूद लोकसभा में सहमति बनी थी कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा, लिहाजा उन्होंने अपने मुद्दे उठाए और इसके जरिए सरकार को घेरा। तो सत्ता पक्ष की ओर से भी मुद्दे उठाते हुए विपक्ष को घेरा गया। तो अब राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा की 2 दिवसीय चर्चा पर आज तमाम निगाहें रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री का जवाब कल मंगलवार को आना है और इससे पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो वक्ता है जो इस चर्चा में हिस्सा लेंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आ सकते हैं। जी प्रदीप कुमार जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।